लेकिन संपूर्ण भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि आप मेरे नाम कृष्ण का जप करना। एक भी श्लोक में भगवान ने नहीं कहा कि आप कृष्ण कृष्ण जपना, कहीं नहीं कहा। लाख हम कहें कि हम नहीं डरते, किससे? मृत्यु से। हर व्यक्ति डरा हुआ है मृत्यु से। हम कहते जरूर हैं, और हमें मृत्यु का भय क्यों लगता है? मृत्यु से हम क्यों डरते हैं कि भगवत गीता घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। हमारे घर में जो थोड़ी बहुत होती भी थी ना, वो भी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हमने क्रोध करना बंद कर दिया भगवत गीता पढ़ के। हमारी समझ में आ गया कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बूढ़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है। कोई व्यक्ति है जिसके अंदर तमोगुण भरा हुआ है, उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। रजोगुण भरा है तो कैसे व्यवहार करना है, हम समझ गए। तो जिसके घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो भी बंद हो जाए। इसके विषय पर कुछ हम लोगों को बताएं, कुछ मार्गदर्शन करें, ताकि सभी का हृदय मजबूत हो। स्वस्थ रहते हुए अपने पेशेंट का ध्यान रखें और उन पर भी एक अच्छा सकारात्मक भाव जाए कि नहीं, मैं ठीक होकर रहूँगा, ठीक होऊंगा। उनके पुत्र, उनके पिता सब मतलब उनकी सेवा में लगे हुए हैं, जो वो सब भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे पेशेंट को, हमारे मरीज को जल्दी स्वस्थ करें। यही हम लोग भी कामना करते हैं, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, सब चुस्त रहें, सब दुरुस्त रहें। जहाँ चुस्ती है वहीं जहाँ पर चुस्ती है वहीं पर युक्ति है, और जहाँ पर भक्ति है वहीं पर शक्ति है। तो ये भाव लेकर के भाई साहब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। साक्षात परमात्मा की वाणी है, बीच में कोई एजेंट नहीं है कि किसी ने किसी से सुना धर्म के विषय में, फिर किसी ने किसी को बताया, ऐसा नहीं है। सीधा परमात्मा ने अर्जुन को उपदेश दिया, और उसी को महर्षि व्यास ने महाभारत के एक अध्याय में बीच में उसी को लिपिबद्ध कर दिया। तो भगवत गीता सीधे परमात्मा की वाणी। सृष्टि में अन्य कोई शास्त्र ऐसा नहीं है, संपूर्ण सृष्टि में अन्य कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसको सीधे भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहा हो। बाकी के जितने शास्त्र हैं, वो कोई कहता है कि हमने भगवान से आकाशवाणी हुई, हमने अकेले ने सुना, और फिर उसने संसार को बताने का प्रयास किया। परंतु भगवान की सीधी वाणी, स्वयं साक्षात परमात्मा खड़े होकर के धर्म का उपदेश कर रहे हो, सृष्टि में ऐसा कोई दूसरा शास्त्र नहीं, केवल भगवत गीता। दूसरी चीज, भगवत गीता के अतिरिक्त कोई सृष्टि में ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें कहानियां न लिखी हो, स्टोरी न लिखी हो, किसी न किसी घटना के विषय में न कहा गया हो। शुद्ध रूप से जो आध्यात्म की बात करता हो, केवल धर्म, धर्म का ए से लेकर के जेड तक, न उसमें से एक अक्षर आप घटा देंगे तो धर्म कम हो जाएगा, फिर आप पूरा धर्म नहीं समझ सकते, और एक अक्षर बढ़ाने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं। धर्म पूर्ण रूप से क्या है, वह स्वयं भगवान ने बताया। कहां से शुरू करना है और कहां खत्म हो जाता है जाकर के धर्म। पूरी तरह से सृष्टि में केवल एक शास्त्र है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात स्वयं परमात्मा ने कहा। तो अब आगे की बात शुरू करने से पहले सब सीधे बैठेंगे और हमारे साथ परमात्मा के पवित्र नाम ओम का 11 बार उच्चारण करेंगे।
श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। केवल 11 बार आप लोगों ने ओम का जप किया और आपको प्रभाव इतनी ही देर में दिखाई दे जाता है। कारण भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाया, लेकिन संपूर्ण भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि आप मेरे नाम कृष्ण का जप करना। एक भी श्लोक में भगवान ने नहीं कहा कि आप कृष्ण कृष्ण जपना, कहीं नहीं कहा। लगभग 7 बार भगवान कृष्ण ने क्या जपने के लिए कहा भगवत गीता में? ओम। ओम का जप करने के लिए कहा। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। कृष्ण तो भगवान कृष्ण ने जब शरीर धारण किया, परमात्मा ने शरीर धारण किया, तो कृष्ण उनको नाम परिवार के लोगों ने दे दिया। इसी तरह से गाय चराते थे तो गोपाल नाम दे दिया, कोई प्यार से कन्हैया कहता था। ये सब उनके सांसारिक नाम थे। वास्तविक नाम क्या था भगवान कृष्ण का? ओम। ओम का अर्थ होता है ओ धन अहम। ओ का अर्थ होता है वह सत्ता जो संपूर्ण सृष्टि में कण कण में व्याप्त है, और अहम अर्थात आप स्वयं। तो वह सत्ता, सर्वोच्च सत्ता जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है,
और वही हमारे भीतर है आत्मा के रूप में। इसलिए ओ और अहम, ओ धन अहम से बनता है ओम। सृष्टि में केवल यही एक ऐसा मंत्र है, इसी को मंत्र कहा। भगवान कृष्ण ने मंत्र भी केवल इसी ओम को कहा और किसी को मंत्र नहीं कहा। मंत्र उसे कहते हैं जिसका आप जप करने लगो तो आपका मन सब जगहों से हट करके आपके हृदय देश में स्थिर हो जाए। मन का त्राण करने की जिसमें क्षमता हो उसको मंत्र कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में केवल यही एक ऐसा मंत्र है जो आपकी श्वास में ढल जाता है, श्वास में ढल जाता है। और कोई मंत्र, कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपकी श्वास में ढल जाए। ओम का उच्चारण 4 प्रकार से किया जाता है। एक तो हम लोग जैसे कर रहे थे अभी, इसको कहते हैं बैखरी। बैखरी का अर्थ होता है व्यक्त हो जाए। हम उच्चारण ऐसे करें कि हमें भी सुनाई दे और आसपास कोई बैठा है तो उसको भी सुनाई दे। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ओम का जप इसी प्रकार से हम प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर जब इसका अभ्यास बढ़ जाता है, प्रतिदिन आप करके देखिए इसको, चमत्कारिक है। और एक चीज बता दूं यहीं पर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नेहाभिक्रम नाशोस्ति। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो पहले आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद विषय पर आएंगे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 39 में कहा नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह अभिक्रम नाशोस्ति। आप संपूर्ण श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा के साथ केवल 5 बार भगवान के नाम ओम का उच्चारण कर दीजिए। अब भगवान कहते हैं सृष्टि में कोई ऐसी सत्ता नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी में ऐसी क्षमता नहीं कि आपके इस 5 बार के ओम के जप को नष्ट कर सके। न इह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसका उल्टा परिणाम भी नहीं है कि आपको भगवान की तरफ न ले जा करके काम क्रोध लोभ मोह प्रकृति की तरफ लेकर के चला जाए, यह भी असंभव है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इसका थोड़ा सा, यही धर्म है, इसका यदि हम थोड़ा सा भी आचरण कर लेते हैं तो त्रायते महतो भयात्। सृष्टि का सबसे बड़ा भय क्या है? हम भले छुपाएं, लाख हम कहें कि हम नहीं डरते, किससे? मृत्यु से। हर व्यक्ति डरा हुआ है मृत्यु से। हम कहते जरूर हैं, और हमें मृत्यु का भय क्यों लगता है? मृत्यु से हम क्यों डरते हैं? आप में सभी बताना चाहेगा कि मृत्यु से हम क्यों डरते हैं? कोई कहना चाहेगा? हाँ, खड़े होइए प्लीज, बताइए। हम इसलिए डरते हैं, पाप क्रोध मोह लोभ अहंकार में फंस चुके हैं। हाँ, हम विकारों में फंस चुके हैं, इसलिए मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। अगर हमें पता चल जाए कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, और ये पता चल जाए कि जहां हम हैं इससे अच्छा होगा, तब फिर हम नहीं डरेंगे। भगवत गीता यही करती है। ये ओम का उच्चारण, परमात्मा के नाम का जप यही करता है। आपको इस मृत्यु, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको गारंटी दे दी कि केवल यदि 5 बार आपने संपूर्ण श्रद्धा से भगवान के नाम का जप कर लिया तो अब आपसे ये 10 बार कराएगा। या हमने आपको इसीलिए शुरू में 11 बार करा दिया। अब ये हमने जो 11 बार आपसे करा दिया है, ये आपसे 21 कराएगा, 51 कराएगा, 1001 कराएगा, और खींच के आपको वहीं ले जाएगा जहां भगवान हैं। अब आपको ये छोड़ेगा नहीं,
आप भले छोड़ दो इसको, या आपको घसीट के ले जाएगा। ये ताकत है धर्म की। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। केवल एक चीज हमें ध्यान रखना है, श्रद्धा। संपूर्ण श्रद्धा से यदि हमने भगवान का केवल 5 बार नाम जप लिया तो अब ये हमें खींच करके वहीं ले जाएगा जहां भगवान है। पीछे अब आप नहीं जा सकते। अब आपको अगर ये गारंटी मिल गई तो आपको मृत्यु से डर लगे? ये पक्का हो गया कि अब आप जिस शरीर में हैं अगला शरीर आपका इससे उन्नत होगा। एक तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, ये गारंटी। अब आप कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बन ही नहीं सकते। प्रकृति में ऐसी क्षमता ही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह इन विकारों में अब क्षमता नहीं कि आपको ये कीड़ा मकोड़ा जानवर बना दे। अब आपको मनुष्य ही बनना पड़ेगा, ये गारंटी। और दूसरी गारंटी ये हो जाती है कि आप जिस शरीर में इस समय हैं आपका अगला शरीर इससे उन्नत होगा। मनुष्य का शरीर और उससे उन्नत। इस शरीर में आज समझो कि किसी व्यक्ति ने आज पहली बार 11 बार ओम का जप किया और वो 51 साल का है, 50 साल का है, तो अगले जन्म में आप 20 साल में ही ओम का जप शुरू कर देंगे। आप 10 साल में ही भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देंगे। आपकी आत्मा का उत्थान होगा, इसकी गारंटी हो जाती है। तो ये है ओम की क्षमता। अब हम आपको भगवत गीता के विषय में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आज का समय जो है वो कितनी देर तक बैठ सकते हैं आप लोग? 2 घंटे। अच्छा, लेकिन 2 घंटे तक प्रिंसिपल साहब हमको अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, तो हम आपको, क्योंकि फिर आएंगे, ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल साहब कभी न कभी फिर आयोजन करेंगे तो हम फिर आएंगे। आज आपको जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं भगवत गीता से, केवल हम आप में श्रद्धा जागृत कर देंगे और किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य शरीर हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे भीतर कुछ न कुछ विकार थे। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा, इनमें से कुछ न कुछ विकार हमारे भीतर थे पिछले जन्म में, इसीलिए हमें जन्म लेना पड़ा। अगर विकार नहीं होते तो क्या होता? विकार नहीं होते तो हमारा मोक्ष हो जाता, फिर हमें जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ न कुछ विकार हमारे भीतर हैं और जब तक विकार रहेंगे तब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा अच्छी बात क्या है कि यदि आप भगवान में अपनी श्रद्धा स्थिर कर देते हैं, भगवत गीता पढ़ने लगते हैं, और हमने कहा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं तो कुछ नहीं करना है, केवल ओम का जप करना है, बड़ा आसान काम। भगवत गीता कुल मिला के आपको बताती यही है कि आपको ओम का जप करना है। बाकी तो सब भगवान ने इसका प्रभाव बताया कि इससे क्या होगा, करना क्यों चाहिए। बट करना केवल इतना ही है, संपूर्ण श्रद्धा के साथ। आपकी श्रद्धा फिर उस समय बच्चे में नहीं हो, पिताजी में नहीं हो, माताजी में नहीं हो, भोजन में नहीं हो, गाड़ी में नहीं हो, बंगले में नहीं हो, किसी अन्य देवी देवता में भी नहीं हो, कहीं पीर मजार में भी नहीं हो। केवल भगवान में संपूर्ण श्रद्धा को स्थिर करके ओम का जप करना है, यही इतना धर्म है। इसके अलावा तो फिर सब आपको ओम सिखा देता है। हमारे यहाँ जितने बड़े महात्मा, जितने बड़े महापुरुष हुए, सबके सब अनपढ़ थे। ज्यादातर महात्मा महापुरुष क्या थे? अनपढ़ थे, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान में पूरी तरह से स्थिर थी, टिकी हुई थी। वो परमात्मा के अलावा किसी को जानते ही नहीं थे, इसीलिए वो महापुरुष हो गए। जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा, गड़बड़ कर देगा, धर्म नहीं बता पाएगा, पर उन महापुरुषों ने तुरंत सीधा सीधा बता दिया। आपको एक सिंपल एकदम सरल भाषा में बता दिया कि यही धर्म है, और भगवान ने उनको दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया। अब यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम समझते हैं कि भगवान कोई ऐसी चीज है कि हम कल्पना करेंगे आंख बंद करके कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा नहीं है। जिस दिन हम इन विकारों को मिटा लेंगे, एक ही कंडीशन है भगवान के, साक्षात दर्शन होता है। इसी को हम ज्ञान कहते हैं।
भगवान बुद्ध को हुआ, साक्षात दर्शन, ज्ञान, इसी का नाम है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ही होता है, ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हमने 500 पुस्तकें पढ़ ली, 2-4 हज़ार किताबें हमने रट डाली, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, भगवान का साक्षात्कार। यदि हमने सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता से यदि हम 1 इंच भी दूर हैं तो अभी ज्ञान कहाँ हुआ? फिर तो अभी हम सर्वोच्च सत्ता को तो जाना ही नहीं, हमने दुनिया भर की चीजें जान ली, और जो सबसे बड़ी सत्ता है उसको तो हमने देखा ही नहीं, उसको हमने जाना ही नहीं, तो फिर ज्ञान कहाँ हुआ? ये ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा का दर्शन साक्षात ऐसे होता है जैसे हम आप बैठे हुए हैं, जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि हम अपनी इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, भगवान को देखने की दृष्टि भी भगवान ही दे सकते हैं। अश्विनी कुमारों को देख और अर्जुन आंखें मल रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तब भगवान ने कहा, ओ, फिर रुक गए, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम। भगवान ने कहा, तू इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता है, दिव्यम ददामि ते दृष्टि, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। परमात्मा के स्वरूप को हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। क्यों? आपको याद होगा जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने क्या देखा? ऐसे लगा जैसे 1000 सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। यहाँ एक सूर्य को हम लोगों के लिए झेलना मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, मई जून के महीने में एक सूर्य हम लोग नहीं, आंख तो उस तरफ करके देख ही नहीं सकते। और 1000 सूर्य भवेत युग पदुत्थिता, 1000 सूर्य एक साथ निकल आए हों, इतना प्रकाश। सारी सेना खड़ी थी और केवल 2 व्यक्ति देख पा रहे थे, एक अर्जुन और दूसरा संजय। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि इधर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया और उधर संजय को उसी परमात्मा स्वरूप में स्थित महर्षि व्यास ने दिया था। तो ये दिव्य दृष्टि भी भगवान ही हमें देते हैं। अब आपके हमने कहा कि कुछ मुख्य प्रश्न, आप बीच बीच में अपने प्रश्न भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रश्न उत्तर के तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आप भगवत गीता को, हमने कहा आप में आज हमारा केवल इतना काम है कि आप में हम श्रद्धा उत्पन्न कर दें कि आप भगवत गीता पढ़ने लगें, ओम का जप करने लगे। इसके पहले के विषय को आगे बढ़ाएं जहां से हमने छोड़ा था कि ओम का जप 4 तरीके से होता है। तो पहला तरीका, शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ओम, जैसे हमने आपने अभी जप किया, श्वास को पूरा भीतर लिया। हाँ, पहले स्थिति अवश्य बना लें, अपने मन को भीतर संकल्प करें कि हम केवल और केवल परमात्मा के नाम का जप कर रहे हैं। बस इतना संकल्प करना है आपको, और हम किसी के नाम का, किसी का स्मरण नहीं कर रहे हैं। और फिर श्वास को भीतर भरा पूरा और ओम का उच्चारण करते हुए बाहर। ये प्रक्रिया आप, मैं कहूँगा कि प्रतिदिन अवश्य करें, सुबह अवश्य करें, दोपहर में भी कर लिया करें, नियम बना लें। सुबह समय ज़्यादा है तो कम से 21 बार कर लिया, और कम है तो 11 बार कर लिया, 7 बार तो करना ही करना है। और समझो किसी कारण से छूट गया कि सुबह आप घर में बैठ के नहीं कर पाए, तो जहाँ काम कर रहे हैं इसमें कुछ लगना थोड़ी है भाई। आप गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ओम ओम करने में क्या लगना है। और सोने के पहले बिल्कुल करें, एक तो बढ़िया नींद आएगी, आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। सोने से पहले बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि सोने से पहले तब तक आप करें जब तक आपको नींद ना आने लगे, और बहुत बढ़िया नींद आती है। हमें आज तक नींद की समस्या नहीं हुई, क्योंकि हम सोने के पहले ओम का जप जरूर करते थे। बेड पे आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, करते रहिए। तो पहला इस तरह से करते हैं। ये अभ्यास जब आपका दृढ़ हो जाता है, 4-6 महीने, साल भर जब आप इस तरह से ओम का जप करते हैं, तो फिर दूसरी अवस्था आती है मध्यमा। फिर उस अवस्था में आप जब ओम का जप करते हैं तो कंठ से होता है। आपकी आवाज
बाहर नहीं निकलती, वो ध्वनि केवल आपको सुनाई देती है। मध्यम स्वर से जप होता है, ये अभ्यास से आएगा। फिर जब कंठ से जपने का भी अभ्यास और दृढ़ हो गया, साल 2 साल आपने और किया पूरी श्रद्धा से, तो तीसरी अवस्था आती है पश्यंती। फिर जब आप श्वास लेते हैं तो उसमें आपको ओम ढला हुआ दिखाई देता है। ओम की ध्वनि आपको श्वास में ही सुनाई पड़ेगी। आपको फिर न कंठ से जपने की जरूरत है, ना मुंह से जपने की जरूरत है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि 4 प्रकार से मैं अन्न को पचाता हूं। यही 4 प्रकार है। अन्न कौन? परमात्मा। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये जो भोजन हम लोग खाते पीते इसको भगवत। तो तीसरी अवस्था पश्यंती की, और फिर और स्तर ऊपर उठा, जो हमारे महापुरुषों का है, सन्यासियों का है, महात्माओं का है, जिनको परमात्मा का साक्षात अब दर्शन होने की अवस्था जब आती है, तो फिर उसको कहते परावाणी का जप, अजपा। अजपा का अर्थ ये नहीं कि किसी ने जप शुरू नहीं किया और अजपा आ गई। अजपा का अर्थ है कि अब हमको जप करने की आवश्यकता ही न पड़े। जो महात्मा लोग होते हैं वो आपसे बात कर रहते हैं, उनका जप चलते रहता है। आपको लगता है ये तो सभा को संबोधित कर रहे, इतने लोग बैठे हुए इनके सामने, वो मुंह से बोल रहे हैं और उनका मन जप में लगा रहता है। इसको कहते अजपा। उनको अब जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जप उनका चलते ही रहता है। तो ये 4 प्रकार से। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके मन में रहता है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, है ना? परमात्मा कहाँ रहते हैं? बड़ा कंफ्यूजन है इस बात का, लेके बड़ा भ्रम रहता है। कोई बताना चाहेगा कहाँ रहते? हर जगह। हाँ, हर जगह रहते। भाई साहब कह रहे हैं कि अंदर रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ये पता सबसे बढ़िया कौन बता सकता है? आपके रहने का पता सबसे अच्छे ढंग से कौन बता सकता है? स्वयं आप। जिसका घर है उससे बढ़िया पता कौन बताएगा? तो स्वयं भगवान ने आपको अपना पता बताया है। तो अब गड़बड़ नहीं करना है कि भगवान कहीं चर्च में रहते हैं, कि मस्जिद में रहते हैं, कि कहीं किसी विशेष मंदिर में रहते हैं। हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए, तीर्थ स्थानों में अवश्य जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर किसी न किसी महापुरुष ने, किसी न किसी बड़े सन्यासी ने तपस्या की। वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वहाँ आप बैठ के कभी ध्यान करिए। हम लोग लेकिन गड़बड़ करते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? भीड़ के साथ घुस जाते हैं। कोई इधर से धक्का दे रहा है, कोई उधर से धक्का दे रहा है। इसको नहीं करना चाहिए। जहाँ भी आप मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? वहीं आसपास कोई बढ़िया शांत जगह ढूंढ के वहीं बैठ जाओ किनारे। उस स्थान का यही महत्व है कि वहाँ किसी न किसी महापुरुष की तपोस्थली है। वहाँ आप बैठेंगे तो आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, भगवान में मन आपका जल्दी लग जाता है। और हम क्या करते हैं? हम जाके वहाँ भीड़ का हिस्सा बनते हैं, इधर से धक्का खाए, इधर से निकले, और फिर कुछ बस फूल चढ़ाया और कुछ दक्षिणा चढ़ाई और बस भगे वहाँ से। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर के यदि आप वहाँ बैठ के ओम का जप नहीं कर रहे हैं तो आपका जाना बेकार। आप खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापस चले आए। और आपको वहाँ यदि मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कितने लोग इसी में एकदम से उनको लगता है क्या खो गया उनका, हम गए इतनी दूर और हमको मूर्ति का दर्शन करने को नहीं मिला, पुजारी ने धक्का मार के निकाल दिया। करते हैं ना तमाम मंदिरों में ऐसे, और एकदम निराश हो कि चले आए, अरे भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। हो गया तो अच्छी बात, मूर्तियां बनी हुई हैं, अच्छी बात, देख लिया तो अच्छी बात, और नहीं तो निराश होने की जरूरत नहीं होती। वहीं बैठ करके आप, हमने कहा 21 बार 51 बार आधे घंटे बिना गिरे, आपके पास तीर्थ स्थान पे जाते ही आप इसीलिए, तो वहाँ कहीं एक शांत जगह ढूंढी और बढ़िया से ओम का जप किया और फिर चले आइए। आप सब कुछ लेके आ गए, फिर आपका कुछ नहीं खोया। तो भगवान कहाँ रहते हैं? स्वयं भगवान ने बताया, और भगवान भी बड़े चालाक। भगवत गीता के शुरू में नहीं बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ,
क्योंकि उनको मालूम था कि शुरू में बता दिया तो भगवत गीता बंद कर देगा, बोलेगा भगवान तो मिल गए, अब क्या जरूरत, कहाँ पता तो बता ही दिया, अब क्या जरूरत है पूरी पढ़ने की। तो कहाँ बताया? अध्याय 18 के अंतिम अध्याय के श्लोक नंबर 61 में बताया कि पूरा आप पढ़ के समझ के तब फिर भगवान को ढूंढो। भगवान को पाने की एक विधि है, खाली ये नहीं कि भगवान ने पता बता दिया और आप वहां पहुंच जाओगे, ऐसे नहीं। तो अध्याय 18 के श्लोक नंबर 61 में भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानाम। एक चीज और आप ध्यान रखना, यहां पर हमें लगता है कि लगभग सभी वर्ग के लोग बैठे हैं। बहुत बड़ी भ्रांति सनातन धर्म के विषय में लोगों ने फैलाई है कि सनातन धर्म में तो जातिवाद है, सनातन धर्म में तो बंटवारा है। आप इस जिसकी मृत्यु होगी वो हर प्राणी भूत है, क्योंकि वो कभी ना कभी उसकी मृत्यु होनी है, इसलिए उसको हम भूत कहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयसे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूं। कहां रहते हैं? हृदय से, हृदय देश में निवास करता हूं। भगवान को पता था कि यदि हम बता देंगे किसी एक मंदिर में रहते हैं तो वहां भीड़ लग जाएगी, लोग तोड़ फोड़ मचा देंगे। तो इसलिए भगवान ने कहां बताया अपना पता, कहां रहना सुनिश्चित किया? कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, कहीं भी आप बैठे हुए हैं, आप भगवान के साथ बैठे हैं। केवल आपको अपनी श्रद्धा स्थिर करके और उनकी तरफ देखने की आवश्यकता होती है, इसी ओम के द्वारा, ओम के जप से। ईश्वरः सर्वभूतानाम, और क्या कह दिया? सब प्राणियों के हृदय में। ये नहीं कहा कि मैं पंडित जी के हृदय में रहता हूं, पुजारी जी के हृदय में रहता हूं, और जो लेबर का काम कर रहा है उसके हृदय में नहीं रहता हूं, कहीं नहीं कहा। स्पष्ट उद्घोष करके कह दिया कि मैं सब प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूं। हृदय से तिष्ठति। अब समस्या खड़ी हो गई कि जब भगवान हमारे इतने नजदीक हैं तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर तो हमें दिखाई देना चाहिए, हमसे बात होनी चाहिए उनकी। तो भगवान ने कहा कि आप गड़बड़ क्या करते हो? तो कहा भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं हूं तो इतना नजदीक आपके, लेकिन आप माया रूपी यंत्र पर सवार होकर बाहर उड़ते रहते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, हमारी तरफ आप देखते ही नहीं हो। यहीं मैं बैठा हूं आपके भीतर, लेकिन आपको बाहर की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। हमें गाड़ी मिलनी चाहिए, हमें बंगला मिलना चाहिए, हमें इतना पैसा मिलना चाहिए। आज 10 रुपए का घाटा हो गया। अभी लड़के को IAS बनाना है, अभी लड़के को डॉक्टर बनाना है, ये भी करना है। ये सांसारिक कार्यों से भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आप गृहस्थ आश्रम छोड़ दीजिए। ये भी बड़ी मूर्खता की बात। ये भी एक भ्रम बता दिया लोगों ने कि भगवत गीता पढ़ेगा तो हमारा लड़का सन्यासी हो जाएगा। आपके सामने बैठा हूं, 10 साल से पढ़ रहा हूं, बढ़िया जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, नहीं हो गया सन्यासी में? आईपैड लेके बैठा हूं, नहीं हो गया सन्यासी। 10 साल से पढ़ रहा हूं। बिल्कुल भ्रम फैला दिया कि भगवत गीता पढ़ेगा तो लड़का सन्यासी हो जाएगा। और एक भ्रम फैला दिया प्रिंसिपल साहब कि भगवत गीता घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। हमारे घर में जो थोड़ी बहुत होती भी थी ना, वो भी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हमने क्रोध करना बंद कर दिया भगवत गीता पढ़ के। हमारी समझ में आ गया कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बूढ़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है। कोई व्यक्ति है जिसके अंदर तमोगुण भरा हुआ है, उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। रजोगुण भरा है तो कैसे व्यवहार करना है, हम समझ गए। तो जिसके घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये दोनों भ्रम नहीं पालना आप कि आपका लड़का कहीं जंगल में चला जाएगा, पहाड़ पे चला जाएगा, या आपके घर में लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। भगवत गीता जिस घर में, हाँ, केवल रख के आप सोचो कि हमने रख दिया है तो सब शांति आ जाए, तो नहीं आएगी। अगरबत्ती दिखा दिया, फूल चढ़ा दिया, तो नहीं आएगी। उसको पढ़ना है, समझना है। और हमने कहा जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो केवल ओम का जप करे, सब ठीक हो जाता है।
तो कितनी बड़ी मूर्खता की बात। भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं वो जंगल में रहते थे, राजा थे, गृहस्थ थे, और जिसको उपदेश दे रहे वो कौन था? वो कभी जंगल में गया? भगवत गीता का उपदेश सुन करके अर्जुन कहीं जंगल में चला गया क्या? कहीं पहाड़ पे चला गया था? एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ को उपदेश दे रहा है धर्म का। धर्म की सबसे ज्यादा आवश्यकता यदि किसी व्यक्ति को होती है तो होती है गृहस्थ को, जो घर बार छोड़ करके, जिनके संस्कार इससे उन्नत हो चुके हैं। जो सन्यासी हैं, जो महात्मा है, वो तो दिन भर यही करते हैं। गृहस्थ होता है जो स्वल्प आचरण करता है धर्म का, भी जो हमने बताया, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य। गृहस्थ अपना काम कर रहा है, दिन भर नौकरी करके आया तो 10 बार ओम का जप कर लिया, भगवान को प्रार्थना कर लिया, तो अब वो धीरे धीरे उसके संस्कार ऊपर उठते हैं। तो हम भगवान इतने नज़दीक हैं लेकिन हम उनसे कभी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम माया रूपी यंत्र पर सवार रहते हैं। मायया यंत्रारूढ़ानी मायया, ये एक श्लोक जहाँ पर भगवान ने अपना पता बता दिया। अब आपको लगेगा कि हो सकता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कि भाई एक श्लोक मैं आपको ठीक से नहीं समझा रहा हूँ। अच्छा, अब जब पता चल गया भगवान का कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने आपको बताया कि मुझे ढूंढना कहाँ। तो कहा उसी अध्याय के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में भगवान कहते हैं, तम एव शरणम गच्छ। कहीं और जाने के लिए आपको नहीं बताया कि आप केदारनाथ चले जाना कि अमरनाथ चले जाना। हमने कहा वहाँ जाना, वहाँ जाने पर हमने कहा वो सन्यासियों की तपोस्थली, आपका ध्यान जल्दी लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर में हो तो फिर आप निराश हो जाओ कि हम तो अमरनाथ जा ही नहीं पाए, हमारे पास पैसे ही नहीं, क्या करें। कोई आवश्यकता नहीं। तम एव शरणम गच्छ। भगवान ने कहा आपको उसी ईश्वर की शरण में जाना है जो आपके हृदय में है। और कैसे जाना है? सर्व भावेन भारत। एक श्रद्धा, एक चीज भगवान की बड़ी एकदम स्पष्ट बात है, सर्व भावेन। अब इसको हमारे स्वामी जी, जिनकी भगवत गीता से हम आपको बता रहे हैं, यथार्थ गीता से, वो बड़े स्पष्ट कहते हैं कि हम क्या करते हैं? पहलवान वीर बाबा होता है ना गांव में, हाँ, कुल देवी, गांव देवी। हमारे किसी शास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पता नहीं कहां से हम लोगों ने बना ली। और जब हमारी श्रद्धा, जितने दिन उतने देवता की हम पूजा करते हैं। सारे देवता किसकी पूजा करते हैं? परमात्मा की। हनुमान जी किसकी पूजा करते थे? परमात्मा की। माता राधा किसकी पूजा करती थी? परमात्मा की। माता सीता किसकी करती थी? परमात्मा की। सब परमात्मा की पूजा करते थे और हम मनमानी ढंग से भगवान की बात नहीं मान के हम अलग अलग देवता के पीछे लगे रहते। और भगवान कह रहे हैं सर्व भावेन भारत, संपूर्ण श्रद्धा से एक परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए। एक परमात्मा की आराधना संपूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। परिणाम क्या निकलेगा इसका? तो भगवान कहते तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हम केवल यदि इतना करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि उसी परमात्मा की कृपा प्रसाद से आपको शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, जो शाश्वत पद है। किसी और धर्म में यह व्यवस्था नहीं है कि आपको शाश्वत पद मिल जाए, परम पद मिल जाए। भगवान, शाश्वत पद का अर्थ होता है वह पद जहां स्वयं भगवान बैठे हैं, सनातन शाश्वत। भगवान कहते तत्प्रसादात् पराम शांतिम, आपको परम शांति मिलेगी। एक तो शांति, अभी आप यहाँ बैठे हो आधे घंटे हमारे साथ तो शांति मिली है, बाहर निकलोगे थोड़ी देर के बाद तो फिर कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, फिर अशांति। पर भगवान के साथ जिस दिन हम उस ईश्वर की शरण में चले जाते हैं जो आपके हृदय में है, तो फिर पराम शांतिम, वह शांति कभी विचलित नहीं होती कि फिर आप बाहर निकले कोई समस्या आ गई तो आप अशांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पराम शांतिम। और कौन सा पद देते हैं भगवान? जिस दिन आपकी आराधना पूर्ण हुई, यह प्रक्रिया जिस दिन पूर्ण हुई, इसी ओम के जप से, भगवान के ध्यान से, जिस दिन आप इन विकारों, ये विकार, ओम का जप क्या करता है?
भगवान का ध्यान क्या करता है? केवल एक काम, हमारे भीतर ये जो शत्रु हैं, विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं को यह नष्ट करता है। ओम का जप क्या करता है? हमारे भीतर के ये जो शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष है, इनका विनाश करने लगता है। और क्या करता है? हमारे भीतर दैवी संपद को बढ़ाने लगता है। विवेक, वैराग्य, संयम, यम, नियम, इनका यह उत्थान करने लगता है। तो भगवान ने कहा तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसी परमात्मा के कृपा प्रसाद से आप परम धाम, परम शांति, जहां भगवान हैं वहीं आप पहुंच जाएंगे। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम मनुष्य हो, तुम यहीं रहना, हम अलग जगह रहेंगे। उन्होंने कहा जैसे मैं हूं वैसे तुमको बना दूंगा। और भगवान कैसे हैं? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। हम में और भगवान में इतना ही अंतर है। हमारे भीतर विकार हैं, भगवान में कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं। भगवान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ये नहीं है। ये उन्हीं की माया है, पर उनको प्रभावित नहीं कर पाती। अब एक श्लोक में भगवान ने आपको अपना पता बता दिया, हमने कहा दूसरा भी बता दें, नहीं तो आप सोचोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हमने गड़बड़ कर दिया। अध्याय 13 के श्लोक नंबर 17 में भी भगवान ने यही कहा, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विस्थितम। फिर रिपीट कर दिया, कहाँ रहता हूं? हृदि सर्वस्य। और यहां पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि आपके हृदय में रहता हूं, आपके हृदय में नहीं रहता हूं। हृदि सर्वस्य विस्थितम, सबके हृदय में निवास करता हूं। परमात्मा ज्योतियों की भी परम ज्योति स्वरूप है और सबके हृदय देश में भगवान निवास करते हैं। और अब जो आपसे हम बात कर रहे थे कि भाई पता चल गया कि भगवान हृदय देश में निवास करते हैं। अब बड़ा भ्रम लोगों में कि हम राम राम जप करें, कृष्ण कृष्ण जप करें, या फिर हरे राम हरे कृष्ण करें, या फिर ओम नमः शिवाय का जप करें। और गड़बड़ कहाँ हो जाती है? हमारे पंडित जी लोग क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं, पुजारी लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, कहीं से सीख लिया तो जैसे तैसे हमको भी सिखाने लगते। तो आपको भी बताते हैं कि भाई ये परिवार में अगर सुख शांति चाहिए तो बोले ओम नमः शिवाय का जप करो, बोले पुत्र चाहिए तो कोई और मंत्र बता दिया, पुत्री चाहिए तो कोई और मंत्र बता दिया, हर चीज के लिए एक नया मंत्र। ऐसा नहीं है। पहली चीज तो आप समझ लो, राम परमात्मा का ही नाम है, कोई अलग नाम नहीं है। परमात्मा का ही नाम क्या है? राम। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उस परमात्मा का नाम राम है। शिव, हम समझते हैं कि शिव कोई अलग भगवान है। शिव का अर्थ होता है जिसकी सीमा नहीं हो, जो असीम है। ऐसा कौन है? परमात्मा। उन्हीं परमात्मा का एक स्वरूप शिव, एक राम, एक कृष्ण। हम सबको अलग अलग समझ के और डरे रहते कि आज भगवान शिव की पूजा नहीं की कहीं नाराज न हो जाए, आज भगवान राम की नहीं की कहीं नाराज न हो जाए। आप केवल ओम का जप करते हैं तो उसी में भगवान शिव भी आ जाते हैं, भगवान राम भी आ गए, भगवान कृष्ण भी आ गए, सारे भगवान, क्योंकि वो परमात्मा का नाम है। हमने कहा, आपको रिपीट कर रहा हूं, भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि आप कृष्ण कृष्ण जपना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि परमात्मा का जन्म अवतार समय समय पर होता रहता है। फिर आप कितने नाम जपेंगे? हर बार आप कंफ्यूज होंगे, भ्रमित होंगे। इसलिए एक नाम बता दिया जो शाश्वत है, सनातन है, जो परमात्मा ने स्वयं भगवान ने भगवान को जो नाम दिया वो भी केवल गुण के कारण, क्योंकि वह हमारे श्वास में ढल जाता है। तो एक ही नाम बता दिया, ओम। ये अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 है। भगवान कृष्ण कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म यानी परमात्मा। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म का नाम क्या है?
ओम। व्याहरण, इसी का उच्चारण करना, इसी का जप करना। और फिर कह दिया माम अनुस्मरण, और मेरे स्वरूप का ध्यान करना। अब एक समस्या आपके सामने खड़ी होती है कि भगवान कृष्ण को तो आप लोगों ने देखा नहीं, तो स्वरूप का ध्यान कैसे करेंगे? और जो मूर्ति बना के हमें भगवान कृष्ण की दे देता है, उसने भी नहीं देखा था। वो तो शास्त्रों में उसने सुना कि भाई भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो एक बांसुरी पकड़ा दिया, मोर पंख लगाते थे तो मोर पंख लगा दिया, बड़े सुंदर दिखते थे तो जितना उसके बस में था सुंदर बना दिया, पर देखा नहीं था उसने, है ना। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया कि किसके स्वरूप का आपको ध्यान करना है। अर्जुन को बताया मेरे स्वरूप का। क्यों? क्योंकि अर्जुन के सामने खड़े थे, अर्जुन के समय वो शरीर रूप से थी। अब आपके समय में भगवान कृष्ण शरीर रूप से नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसके स्वरूप का ध्यान करेंगे? तो भगवान ने कहा ज्ञानी तू आत्मैव में मतम। ज्ञानी महापुरुष हर समय रहते हैं, हमारे समय में भी हैं। फर्क इतना है हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यही ओम का जप आप जब शुरू करते हैं, यही जब उन्नत हो जाता है, तो भगवान या तो ज्ञानी महापुरुष को ला के आपके सामने खड़ा कर देते हैं, या आपको ले जा करके ऐसे ज्ञानी महापुरुष के सामने खड़ा कर देते हैं। और कहा ज्ञानी तू आत्मैव में मतम, जो मेरा साक्षात दर्शन कर लेता है उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो आपके समय में, हमारे समय में ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष हैं, नाम वही पुराना ओम का, स्वरूप किसका? जो हमारे समय के ज्ञानी महापुरुष हैं, क्योंकि वह उसी स्वरूप में स्थित हो गए हैं। और हमने कहा कि उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसी ओम के जप से जब आप शुरुआत करते हैं, परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हुई, तो भगवान आपकी पहचान करा देते कि ये आपके समय के महापुरुष हैं। जब मिल गए तो फिर उनके स्वरूप का ध्यान, ओम का जप और स्वरूप का ध्यान। इतना करने का परिणाम क्या होता है? तो भगवान ने कहा यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम का जप करना और स्वरूप का ध्यान करना, और जिस दिन यह इतना दृढ़ हो गया, इतना सूक्ष्म हो गया कि फिर आप ध्यान में बैठे रहें और आपको अपने शरीर का भान न रह जाए। सुना है हम लोगों ने ना कि महात्मा जी इतने ध्यान में लीन हुए कि अगल बगल दीमक लग गए। ऐसी अवस्था जब आ जाए कि परमात्मा के नाम के जप और स्वरूप के ध्यान में इतनी स्थिति दृढ़ हो जाए कि फिर हमें अपने शरीर का भान तक न रह जाए, तो भगवान कहते बस अब यही मेरा अवतार हो जाता है। आपके भीतर यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, वह परम गति परम धाम मुझे प्राप्त कर लेता है। कितनी सरल सी बात है। हाँ, करने में थोड़ा शुरू में तकलीफ होती है, और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके बता दिया जाता है जैसे भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्राप्त करना कितना कठिन काम है। काम आसान है, हाँ करना, मन को टिकाना, ये थोड़ा सा हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक तो इस श्लोक में कहा कि आपको ओम का जप करना है। दूसरा फिर अध्याय 9 के श्लोक नंबर 17 में भगवान ने कहा पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहा। अब हम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। भगवान कह रहे पिता अहम अस्य जगतो, और हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। तो यहां भगवान कह रहे हैं मैं ही सृष्टि का पिता हूं। अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा कोई अलग से देवता नहीं है, वही परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण कर रहा है तो ब्रह्मा, वही सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है तो विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है जो भी हमने आपको बताया, वह सत्ता जो विश्व में अणु रूप से व्याप्त है। अभी किसी ने कहा ना कण कण में व्याप्त है, वह सत्ता जो विश्व में अणु रूप से कण कण में व्याप्त है वह विष्णु। जो असीम है वह शिव। तो वही परमात्मा जब आपकी ऐसी अवस्था आ गई कि आपके विकार विलीन होने वाले हैं, तो आपके विकारों का संहार कर देता है वही शिव।
और वही जब आपका भरण पोषण करने लगता है, आपने ओम का जप शुरू किया, श्रद्धा टिक गई, तो फिर आपको कोई पीछे से धक्का देने लगता है कि आज तुमने ओम का जप नहीं किया। आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है कि आज तुमने छोड़ दिया, भगवान का जप ही नहीं किया। भीतर से आवाज आई। ये क्या है? इसको कहते हैं भरण पोषण करना, आपकी आत्मा के उत्थान की व्यवस्था करना, इसको कहते हैं भरण पोषण। तो वही परमात्मा विष्णु। तो भगवान ने कहा पिता अहम अस्य जगतो, इस संपूर्ण सृष्टि का पिता मैं हूं, माता मैं हूं। अब इसमें भी लोग सोचने लगते पता नहीं, हमारे माताओं को कई बार लगता है कि भगवान हमेशा पुरुष रूप में ही रहते हैं क्या? और भगवान कह रहे हैं मैं ही माता मैं ही पिता, पिता अहम अस्य जगतो, माता धाता, मैं ही माता हूं, मैं ही धारण करने वाला हूं, मैं ही पितामह, आदि उद्गम, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई, जिस परमात्मा से हमारी आत्मा निकल के शरीर में आई है, वह पितामह मैं हूं। वेद्यम पवित्रम ओंकार, भगवान कह रहे हैं वेद्यम पवित्र ओंकार, मैं ओंकार स्वरूप हूं। ऋक् साम यजु रेव च, मैं ही ऋक् हूं। ऋक् ऋग्वेद, ऋक् का अर्थ होता है प्रार्थना। ऋग्वेद में प्रार्थना कैसी करनी चाहिए भगवान की, वह विधि बताई गई। साम, साम का अर्थ होता है मन को समत्व में ले आ देना भगवान के साथ। साम वेद में वह प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे हम अपने मन को परमात्मा में स्थिर करें। यजुः, यजुर्वेद में भगवान के यजन की विधि बताई गई है, कैसे आराधना करनी है, कैसे ध्यान करना है। तो भगवान कह रहे ऋक् साम यजुरेव च, ये सब मुझसे है। तो दो बातें स्पष्ट हो गई कि भगवान के किस नाम का जप करना है, ओम का। भगवान रहते कहाँ हैं? हृदय देश में। अब ये दो बातें आप सबके मस्तिष्क में स्पष्ट हो गई। अब तीसरी बात जो अभी हो रही थी कि क्या वर्तमान समय में भी भगवान हैं? और बड़ा भ्रम फैला दिया गया कि कलयुग में तो भगवान आएंगे नहीं, कल की अवतार की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरी भगवत गीता में कहीं भगवान ने नहीं कहा है कि हमारा कल की अवतार होगा। अवतार क्या है ये किसी और दिन हम आपसे विषय पर बात करेंगे। अब प्रश्न कि क्या आज भी भगवान हैं? तो भगवान ही बता रहे हैं कि हैं कि नहीं है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5 भगवान कह रहे बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप, उन सब को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो अपने पिछले सारे जन्मों को आपको बता देंगे, वो उस स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो भगवान कह रहे कि मैं, फिर इसके आगे एक श्लोक में कहा, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12, न त्वे वाहम जातु नासम, बड़ा स्पष्ट कह दिया भगवान ने, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा नहीं है कि तू किसी काल में नहीं था अर्जुन। तो अर्जुन तो आज हमारे समय में तो नहीं है। अर्जुन भगवत गीता में प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अनुराग का, श्रद्धा का। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तेरे जैसे अनुरागी किसी समय में नहीं रहते, हर समय अनुरागी श्रद्धावान मनुष्य रहते हैं। न त्वम नेमे जनाधिपा, और ये जो विकार हैं जो हमारी शरीर पर कब्जा करके बैठे हैं, विकार काम क्रोध लोभ मोह, ये भी हर समय रहते हैं। महाभारत काल में भी थे, दुर्योधन के भीतर, धृतराष्ट्र के भीतर, दुशासन के भीतर, अर्जुन के भीतर भी था, पर कम था। अहंकार था उसको भी कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, मैं ही सबसे बड़ा भगवान का भक्त हूं, ये भी अहंकार। तो ये विकार हमेशा रहते हैं। न चैव न भविष्यामः, ऐसा भी कोई समय नहीं होगा कि हम या ये विकार या अनुरागी न रहे। तो भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं अर्थात मेरे स्वरूप वाले महापुरुष भी हर समय रहते हैं। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, परमात्मा थे। दुर्योधन नहीं मानता था कि परमात्मा है। क्यों? उसके अंदर विकार भरा पड़ा था, नहीं पहचान पाया। दुशासन नहीं मानता था कि भगवान है।
और की तो बात छोड़िए, अध्याय 11 तक भगवत गीता के अर्जुन भी नहीं मानता था कि भगवान है। प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा था। जब भगवान ने कहा कि मैंने भगवत गीता का उपदेश पहली बार सूर्य को दिया, तो बोलता ये आप कैसे कह रहे हो, आप तो अभी पैदा हुए हो, अभी हमारे सामने, हमसे हो सकता है आप 10-15 साल बड़े हो गए, इतनी सी बात है, और आप कहते हो कि ये सूर्य को पहले मैंने भगवत गीता धर्म का उपदेश मैंने दिया। जब विराट स्वरूप देखा तो फिर गिड़गिड़ाने लगा, कांपने लगा। और अर्जुन कहता है सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि, यच्चावहसार्थमसत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु। वो कहता है मैंने आपको कभी यादव कहा, कभी कृष्ण कहा, कभी सखा कहा, कभी आपको आपके साथ मैंने मजाक भी किया है, हमको इस सब के लिए क्षमा करें। अब बताइए, और हम कहते हैं हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे, और अर्जुन कह रहा है मैंने आपको कृष्ण कहा, इसके लिए मुझे क्षमा करें। भाई यदुकुल में उनका जन्म हुआ था तो यादव थे, इसमें कौन सा अपराध किया उसने? कृष्ण उनका नाम था तो कृष्ण कह दिया तो कौन सा अपराध किया? और भगवान कृष्ण स्वयं कहते थे कि अर्जुन तू मेरा सखा है, तो यह भी अपराध नहीं था। अर्जुन को लगा, जब उसने विराट स्वरूप देखा तब उसको लगा कि ना तो ये कृष्ण हैं न यादव हैं, सखा तो बराबर वाला होता है, ये तो साक्षात परमात्मा है। हम इनको कृष्ण समझ रहे थे, हम इनको यादव समझ रहे थे, हम इनको सखा समझ रहे थे, ये तो साक्षात परमात्मा है, इसलिए गिड़गिड़ा के क्षमा मांगने लगा। तो ये भगवान का स्वरूप। तो अर्जुन भी जब तक विराट स्वरूप नहीं देखा था मानने को तैयार नहीं था। तो हमारे सामने, आपके सामने भी ऐसे महापुरुष आके निकल गए होंगे, हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं थी, हम उनको पहचान नहीं सके। जब हम ओम का जप करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, निरंतर भगवत गीता पढ़ लेंगे तो और स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो फिर जैसे ही ऐसे महापुरुष आपके सामने आएंगे, और हमने कहा कि ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान की ड्यूटी है, उन्होंने गारंटी रखा है कि जिस दिन आप श्रद्धा से मेरे नाम का जप करने लगोगे तो फिर आपको सद्गुरु स्वरूपस्थ महापुरुष से मिलाना मेरा काम है। और नहीं तो हम भटकते रहते, ढूंढते रहते कि इनको गुरु बना लें, कि इनको गुरु बना लें। हाँ, तो ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान हर समय रहते हैं। अब एक प्रश्न और, सब जुड़े हुए हैं कि गुरु कौन है। अपने सनातन धर्म में गुरु का बड़ा महत्व है कि बिना गुरु के कोई काम होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो मिला, धोती पहने, कुर्ता पहने, तिलक लगाए और कुछ 10-15 मंत्र रट लिया है, तो हम पकड़ के पैर बैठ जाते कि आप ही गुरु हो। शास्त्र न पढ़ने के कारण फिर हम भ्रांतियों में फंस जाते हैं, और फिर कभी देख लिया कि ये गुरु जी तो कुछ गड़बड़ कर रहे थे, तो श्रद्धा टूट गई। क्यों? क्योंकि आपने गुरु को पकड़ने में जल्दबाजी कर दी, भगवत गीता नहीं पढ़ा था, उसमें गुरु की पहचान भगवान ने बताया है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, किसको? तो कहा ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी कहा जाता है, सृष्टि में केवल एक तत्व है, परम तत्व परमात्मा। बाकी के सारे तत्व ये जो केमिस्ट्री वाले हैं, ये सब उसी परमात्मा की देन है, पृथ्वी से सबसे निकले हुए। तो तत्वदर्शी का अर्थ होता है जो उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात दर्शन कर ले, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष को ही भगवान कृष्ण ने गुरु बनाने के लिए कहा। तो किसी को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए, प्रतीक्षा करो, ठीक है, सब सन्यासियों का, सब महात्माओं का सम्मान करो, सेवा करो, परंतु गुरु नहीं। गुरु केवल वह जो साक्षात भगवान का दर्शन किया हुआ महापुरुष है।
केवल वही गुरु। और भगवान ने निर्देश दिया कि केवल वही उपदेशन्ति ते ज्ञानम। भाई जिसने फिजिक्स में पीएचडी किया है वही आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा सकता है। 12th पास छोड़ देगा, कुछ जितना जानता है उतना पढ़ाएगा, 10th पास जितना जानता है उतना पढ़ाएगा। पूरी आपको वही पढ़ा सकता है जिसने पूरी खुद पढ़ के प्रैक्टिकल भी किया हो, केवल थियरी नहीं। तो उपदेशन्ति ते ज्ञानम, जो ज्ञानी महापुरुष हैं केवल वही आपको धर्म का पूरा उपदेश दे सकते हैं, वही आपको भगवान का साक्षात दर्शन करने की विधि बता सकते हैं, क्योंकि वो कर चुके हैं। जो नहीं किया है तो अभी वो तो खुद रास्ते में पड़ा है, भले 1 इंच दूर हो, तो जितना जानता है उतना बता देगा। पूर्ण आपको बता सकते हैं ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष ज्ञानी। तो भगवान ने कहा ऐसे ज्ञानी महापुरुष यदि आपको मिल जाते हैं तो तद्विद्धि प्रणिपातेन, उनको भली प्रकार दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित होकर के परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करनी चाहिए। और फिर अपने मन में जो धर्म के विषय में प्रश्न हो, भ्रांतियां हो, उनसे प्रश्न करके निराकरण करके और उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये हैं सद्गुरु। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को क्या बनाया था अपना, भगवत गीता में गुरु बनाया। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। यत् श्रेयः स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्तेहं, अर्जुन भगवान से कहता है कार्पण्य दोषो। जब अर्जुन ने कहा कुल धर्म सनातन है, ये पहले उसने भगवान को धर्म समझा रहा था। अर्जुन भगवत गीता के अध्याय 1 और 2 के करीब 10-15 श्लोक में भगवान कृष्ण को अर्जुन खुद धर्म समझा रहा था। कहा कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म सनातन है, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, हमारे पितर नरक में चले जाएंगे, मैं भी नरक में चला जाऊंगा। तो भगवान ने सब पे क्रॉस लगाया, गलत, ये भी तुम्हारा धर्म का ज्ञान गलत, ये भी जो तुम धर्म बोल रहे हो गलत। तो जब सब बता करके उसने देखा कि भगवान ने सब पे क्रॉस लगा दिया, तब फिर वो कहता है कि लगता है हमें धर्म का ज्ञान नहीं है। फिर कहता है कार्पण्य दोषो, ऐसे लगता है कि मुझे कायरता के दोष ने घेर लिया है। पहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है, स्वाभाविक क्षमता है, वह नष्ट हो गई है। पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कहता है मैं पूरी तरह से अचेत हूं, लगता है मैं धर्म बिल्कुल जानता नहीं हूं। तो भगवान से क्या पूछा अर्जुन ने, धर्म, पृक्षामि त्वाम धर्म, धर्म का उपदेश करिए मुझे। और कैसे करिए, तो कहता है यत् श्रेयः स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मैं इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाऊं, वह मुझको कैसे कहिए, ऐसे गोल गोल नहीं बताइए। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वह एकदम सुनिश्चित करके एक बात मुझे बताइए, 2 भी मत बताना। और फिर कहता है शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे साधिए। एक तो हो गया कि हमको केवल शिष्य बना लिया, उपदेश किया और चले गए। वो कहता है ऐसा नहीं करना, मुझे साधिए, यानी तब तक मेरा साथ आप नहीं छोड़ना जब तक कि मुझे श्रेय की प्राप्ति न हो जाए। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो जिस दिन हमें भी ज्ञानी महापुरुष मिल जाएं तो इसी प्रकार से हमें उनके प्रति समर्पित होकर के फिर उनसे प्रश्न करना है धर्म के विषय में, हम जो नहीं जानते उसके विषय में। अब एक प्रश्न हमें लगता है कि अब समापन करें ना, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा हम बता दें कि भगवत गीता के पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा, भगवत गीता सुनने से क्या लाभ होगा,
जिससे कि फिर आपको यह बात सुनिश्चित हो जाए कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ही बताते हैं कि भगवत गीता से हमें लाभ क्या होगा, यदि हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 20 में कहा कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। प्रायः हम जब शास्त्र की बात आती है, धर्मशास्त्र की बात आती है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि पता नहीं वेद की बात हो रही, कि उपनिषद की बात हो रही, कि रामचरितमानस की बात हो रही, कि रामायण की बात हो रही। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, यह भगवत गीता ही अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। एतद् बुद्ध्वा, हम केवल इसी को अच्छी तरह से समझ लें तो बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, तो हम संपूर्ण रूप से धर्म को जानने वाले हो जाएंगे और धर्म हमारी समझ में आ जाएगा। अब मैं आपके सामने क्यों बैठा हूं? भगवत गीता के एक श्लोक के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 18 के श्लोक नंबर 68 में कहा य इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्व विधास्यसि भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया। भगवान ने कहा कि जो मेरे इस उपदेश को, इस धर्म के उपदेश को य इमं परमं गुह्यम मेरे भक्तों में कहेगा, और आप सब भगवान के भक्त हैं इसीलिए यहां बैठे हैं। जो भक्त नहीं होगा वो यहां बैठेगा ही, वो कुछ ना कुछ बहाना करके इधर उधर चला जाएगा। आप लोगों के पिछले जन्मों के संस्कार हैं जो आज आपको इतनी देर यहां बैठा दिए, नहीं तो बैठते ही नहीं आप। य इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्व विधास्यसि भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया। जो मेरे इस उपदेश को, मेरे इस धर्म के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा वो मेरे परम भक्तों की श्रेणी में होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं कि जो इस उपदेश को केवल सुनेगा, केवल सुनेगा, श्रद्धावानन सूयस्य शृणुयात अपयो नरः, तो वह भी शुभ लोकों को प्राप्त होगा, अर्थात अगला जन्म उसका उन्नत शरीरों वाला होगा। अध्यस्येते चय इमं, जो केवल इसका अध्ययन करेगा, तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः, मैं उससे, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अब तीन में से तो कुछ ना कुछ हम कर ही सकते हैं। हम यदि पढ़ते हैं, दूसरों में कहते हैं, तो भगवान कहते हो मेरा परम भक्त। केवल अध्ययन करते हैं, केवल हम पढ़ लेते हैं, तो भगवान कहते हैं तुम ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना कर रहे हो। और केवल सुन लिया तो भी कहते हैं तुम पुण्यवान लोगों को प्राप्त होगे, अर्थात पुण्यवान शरीरों को प्राप्त करोगे। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं और फिर हम समापन करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कोई भी जनरल प्रश्न भी आप कर सकते हैं धर्म के विषय में, किसी को कुछ जानना है। प्रभु का भाव के लिए क्या करना? प्रभु के भाव के लिए क्या करना पड़ता है? इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है कि श्रद्धा कैसे जागृत हो, भाव कैसे जागृत हो। अभ्यास, अभ्यास से भाव जागृत होता है। हमारा मन ना भी करे तो भी हम आधे घंटे भगवान का जप करें। इसी ओम के जप से आपका भाव दृढ़ होने लगता है। मन ना भी कर रहा हो तो भी बैठ जाओ, मन भागेगा, बुद्धि के द्वारा उसको घसीट के ले आओ कि कहाँ जा रहे हो, हम पूजा में बैठे हैं, तुम कहाँ भाग रहे हो, भगवान के ध्यान में लगो। तो ऐसा करते करते भगवान कहते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और केवल एक व्यक्ति के साथ ये समस्या नहीं है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म
तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, आप कहते हो इसको वश में करो, इसको मुझ में लगाओ, और ये तो हवा की तरह है, एक सेकंड यहाँ दूसरे सेकंड कहीं और। तो भगवान ने कहा, ऐसा नहीं कहा कि अर्जुन तुम गलत कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान ने अप्रूव किया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मन बड़ी कठिनाई से वश में आता है, लेकिन उपाय है। क्या उपाय? तो कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निरंतर यदि अभ्यास करो, मन को बार बार परमात्मा में लगाने का, ओम का जप का करने का अभ्यास करो, और वैराग्येण, जो हमारी देखी सुनी वस्तुएं हैं उसमें राग का अभाव, इसको वैराग कहते हैं। वैराग का अर्थ ये नहीं कि जंगल में चले जाना, हम जो देखते हैं उससे हमारा लगाव हो जाता है। हमने किसी की बढ़िया गाड़ी देखी तो लगाव हो गया, किसी का बढ़िया घर देखा तो लगाव हो गया, इसको कहते हैं राग। तो देखा, देख के अपनी दृष्टि हटा लो, हमारी क्षमता के अनुसार हमको मिला, क्षमता पैदा करेंगे तो और मिल जाएगा। किसी अन्य चीज में राग न होने देना, इसको कहते हैं वैराग्य। तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य से ये मन आपका वश में आता है, और फिर श्रद्धा भगवान में दृढ़ हो जाती है। हाँ करेक्ट, बिल्कुल। हाँ जड़ मति, वही कहा उन्होंने, जड़ मति। हम सब की मति पहले जड़ ही है। इसी अभ्यास से, भगवान के नाम के जप से, सुजान का अर्थ होता है पूर्व ज्ञानी होने लगती है। सुजान, ज्ञान होने लगता है उसको कि हम कौन हैं, क्या करना है। और किसी का कोई प्रश्न है? शुरू में अगर प्रभु के ध्यान करना है, हाँ हाँ, तो उसको किस आधार पर करा जाए कि प्रभु को थोड़ा सा, बस केवल कि हम जो सृष्टि में केवल एक सत्ता है, केवल एक है, दो नहीं। स्वामी जी कहते हैं अगर भगवान दो हो गया तो फिर दूसरी सृष्टि बनानी पड़ेगी। भगवान एक से सवा कभी हुआ ही नहीं, हम उसके नाम अलग अलग गुणों के आधार पर कर लेते हैं। तो केवल जब आप ध्यान करने बैठें, जप करने बैठें, तो मन में संकल्प कर लें कि जो इस सृष्टि में केवल एक है, जो परमात्मा है, शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है, मैं उसी का ध्यान कर रहा हूँ बस। और नाम उसका भी हमने बता दिया आपको, ओम उसका नाम है। हाँ, तो ओम का जप। तो मुझे लगता है अब समय हो गया है। ओम का जाप बस ऐसे ही सिंपल। हाँ, इसमें भी बड़ा लोग कंफ्यूजन कर देते हैं कि लगता है ओम का जप, कोई कहता है यहाँ से करना चाहिए, कोई यहाँ से करना चाहिए, कोई इतना लंबा, कोई तो कुछ नहीं, आपको केवल नाम से मतलब है। हाँ हाँ, अर्जुन और एकलव्य में कौन बड़ा धनुर्धारी था? अब देखो भाई, हमारे सामने न अर्जुन है न एकलव्य है कि हम कंपटीशन करा दें। हाँ, और शास्त्रों के हिसाब से कहीं अर्जुन ज्यादा दिखा तो कहीं एकलव्य ज्यादा दिखा। अब आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है, जो अभी भगवान ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयसे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन के भीतर भी भगवान थे, एकलव्य के भीतर भी भगवान थे। अब शरीर में किसी का कंपटीशन, कोई फिजिक्स में तेज है, कोई केमिस्ट्री में, कोई मैथमेटिक्स में, इससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है, वो इतिहास का सब्जेक्ट है, इससे धर्म का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, इतिहास वाली चीज को फिर आप महाभारत पढ़ लेना, उसमें जो कहा वो है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा प्रश्न है कि प्रथम गुरु कौन होता है। आपका भी ले लेता हूं। प्रथम गुरु, भगवत गीता में द्रोणाचार्य को प्रथम गुरु कहा गया। नहीं, गुरु माता पिता होते हैं, उसके बाद ही जिसे हाँ, मैं बता रहा हूं अभी, क्योंकि हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं। तो द्रोणाचार्य, अब हम समझ लेते हैं द्रोणाचार्य कोई शरीर रूप से थे, द्वैत ही द्रोण है। द्रोणाचार्य किसके प्रतीक थे? भगवत गीता में जितने पात्र हैं सब किसी न किसी के प्रतीक हैं। अर्जुन कोई मनुष्य नहीं है, शरीरधारी नहीं है। अर्जुन किसका प्रतीक है? अनुराग का। धृतराष्ट्र किसका प्रतीक है? अज्ञान का। दुर्योधन किसका प्रतीक है? मोह का। इसी तरह से द्रोणाचार्य किसके प्रतीक है? द्वैत के। जब हमें ये पता चल जाता है जिस दिन से कि लगता है मैं भगवान से अलग हो गया हूँ, यह द्वैत का भान ही प्रथम गुरु है। यहीं से फिर आप गुरु की तलाश में निकलते हैं। तो पहला गुरु कौन? ये द्वैत का भान।
जब तक हम इसी प्रकृति में भटके हुए हैं, भगवान से हमसे कुछ लेना ही देना नहीं, तो गुरु की क्या जरूरत है। जैसे ही हमें यह आभास हो जाता है कि लगता है कि मैं भगवान से कट गया हूं, अलग हो गया हूं, उसी दिन से फिर आप, जैसे इन्होंने कहा कि भाव क्या है, फिर श्रद्धा ढूंढने लगते हैं आप। भगवान के किस नाम का जप करूं, इसकी आपको तलाश होने लगती है। किससे पूछूं धर्म क्या है। तो पहला गुरु कौन हुआ? द्वैत। नहीं, माता पिता ठीक है, संस्कार से होता है, लेकिन अब क्या करें, अब आजकल ऐसे माता पिता है जो खुद ही भगवत गीता नहीं पढ़ते। माता पिता बताते हैं कि है फलना है चिकना, उसके बाद ही गुरु के पास भेजते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका कहना ठीक है। तो माता पिता, अगर माता पिता आपको धर्म की बात बता रहे हैं तो जैसा ये कह रहे हैं, बिल्कुल माता पिता। लेकिन अब आजकल तो ऐसे माता पिता हो गए हैं कि खुद शराब पी रहे हैं और बच्चों को भी वही ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों के बराबर नहीं सर। हाँ बच्चों के बराबर नहीं। हाँ, तो अब बिल्कुल ठीक करो, वहां पे भी वही द्वैत की बात आ गई कि माता पिता ने आपको क्या बताया कि देखो भगवान से अलग नहीं होना। तो द्वैत आपका प्रथम गुरु, और फिर आपको मिलते जाते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, कर्ण को मारने के लिए प्रभु श्री कृष्ण को छल क्यों करना पड़ा? हाँ, कर्ण को मानने के लिए भगवान कृष्ण को छल क्यों करना पड़ा? पूरे महाभारत में तो वही हुआ था, अब छल से मारा गया। हाँ, ये छल जो होता है ना, अब छल भी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि द्यूतम छल द्यूतम छलयतामस्मि, द्यूत खेलने वालों में छल मैं हूं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप जुआ खेलो और उसी में भगवान है? ऐसा नहीं है। द्यूतम छलय तामस्मि, ये जीवन क्या है? एक जुआ है। आपके बगल वाला जो है ना, वो शराबी है, आपका दोस्त शराबी है, समझिए, सिगरेट पीता है। आपको क्या करेगा? भाई साहब तुम भी ले लो एक सिगरेट। हाँ, तो आप क्या कहते हो? हम नहीं पिएंगे। या आप बहुत इंसिस्ट किया तो क्या करते हो? ऐसा मुंह में लगाया और बोले यार बड़ा कड़वा है, फेंक दिया। ये क्या है? छल। आपकी पत्नी, उसको उसका भगवान में मन लगता है, आपका नहीं लगता है, तो क्या करती है वो आपके साथ? आपके सामने वो मुस्कुरा रही है, आपके लिए खाना बना रही है, सब कर रही है, आपको लग रहा है अरे वाह ये तो बड़ा हमारे घर का ध्यान रख रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, पर वो अपना मन लगा के रखा है भगवान में उसने। ये क्या है? छल। इस छल की बात भगवत गीता में भगवान करते हैं कि आप हो सकता है दुराचारियों के बीच में रहो तो कैसे जप करोगे, कैसे ध्यान करोगे? सृष्टि में रहते हुए ऑफिस में बैठे हो, सबको लग रहा है कि ये तो काम में लगा हुआ है और आप अपना जप कर रहे हो। छल इसको कहते हैं। तो वो जो छल से मारना, हमने कहा वो इतिहास का एक अलग पहलू है। भगवान कृष्ण को समझना है, धर्म को समझना है, तो केवल भगवत गीता पर आप दृष्टि रखें। इतिहास में उलझ जाएंगे तो किसने क्या किया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, वो एक सामाजिक व्यवहार में, तो फिर वो शरीरधारी थे, शरीर रूप से। किया था उसके बाद ही अब ठीक है, हमने कहा वो बहस का विषय हो जाता है। यहाँ पर हम केवल धर्म की बात पर रुके हुए हैं। तो और समापन किया जाए तो सब सीधे बैठ जाएंगे और फिर आप जिस काम के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और सर ये बंटवा दिया जाए गीता, 30 है इसमें, तो हाँ पहले ओम का जप कर लेते फिर उसके बाद अभी आ जाएं सर। हाँ ठीक है, हाँ बैठ जाओ। तो सब सीधे बैठेंगे और पुनः 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता की 30 प्रतियां हैं, 30 लोगों को मिल जाएंगी, और जिनको नहीं मिली रहेगी अपना नाम सर के पास लिखवा दीजिएगा, कल हम और दे जाएंगे, वहाँ से मिल जाएंगे। ये